हेयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें स्टूडियो में भी एक पैनल ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ अदनान पराचा मौजूद हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एसोसिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के। उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मैं अदनान पराचा साहब से पूछूंगी। अदनान साहब, एक ओवरसीज़ व्यू मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि एक तरफ हम एफडीआई लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक दिन रात एसआईएफसी का भी एक आपने रोल देखा, साथ साथ ये भी चाहते हैं कि रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे हैं। रेमिटेंसेस भी एक बड़ी आउटस्टैंडिंग पोजीशन रही है। तो इसके हवाले से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दें और ओवरव्यू इकॉनमी का। देखें जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था सऊदी अरेबिया का और कतर का, मैं समझता हूँ कि जो हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, जो स्पेशली आपकी सऊदी अरेबिया में तकरीबन इस टाइम पे तकरीबन 30 लाख के करीब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में 28 से 30 लाख रह रहे हैं। और कतर में भी देख लें तो हमारा 2 से 2.5 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं। अगर आपको इसको इंटरलिंक करें रेमिटेंसेस से, तो हमारी मेन रेमिटेंसेस हैं ही गल्फ़ स्टेट से। और मैं समझता हूँ कि जो सऊदी विज़िट था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, और वहाँ पे जो मुलाकातें हुई हैं बिज़नेस कम्युनिटी से भी, और जो तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारी रेमिटेंसेस हैं इन ममालिक से हमारी और बढ़ सकती हैं। और जो वहाँ पे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिस तरह उनका एक एतमाद बिल्टअप हो रहा है अपने मुल्क पे, और आपने देखा है कि इस साल जो फिस्कल ईयर 2024-25 है उसमें हमारे पहले फर्स्ट ईयर के अंदर 3 महीनों में हमारी रेमिटेंसेस 8.8 बिलियन US डॉलर आई है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर यही आगे कंटिन्यू रहेंगी तो हम तकरीबन 32 से 33 अरब डॉलर रेमिटेंसेस हमारी आएंगी ओवरसीज़ पाकिस्तान से। हमारी मेजॉरिटी रेमिटेंसेस इन्हीं ममालिक से है, गल्फ़ ममालिक से हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी कैबिनेट डिवीज़न हमारे गल्फ़ ममालिक पे स्पेशली फ़ोकस करें तो वहाँ से हमारी रेमिटेंसेस की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। हम तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर सालाना वहाँ से रेमिटेंसेस जनरेट कर सकते हैं। हमारा सऊदी अरेबिया हमारा वो सेक्टर है जिसने हमें हमेशा से सपोर्ट किया, और लास्ट मंथ जो हमारी रेमिटेंसेस आई है 681 मिलियन डॉलर हमारी रेमिटेंसेस सऊदी अरेबिया से आई है, जो कि आप देखें 25 से 26% आपकी रेमिटेंस बनती है अगर आप मंथली बेसिस पे देखें उसका। तो इसी तरीके से हमारा कतर का सेक्टर बहुत अच्छा है, हमारा यूएई का सेक्टर बहुत अच्छा है। तो हमें फोकस उनकी गवर्नमेंट के साथ हमारे ओवरसीज़ के बिज़नेस को जनरेट करना भी है। जिस तरह हमारे एफडीआईज़ वहाँ से यहाँ पे आ रही हैं, उसी तरीके से हमारी जो वर्क फोर्स है वो यहाँ से वहाँ जाएंगी। तो हमारे एफडीआईज़ जिसमें जो पार्टिसिपेशन और जो रोल अदा कर रही है एसआईएफसी, तो उनका एक मेजर पॉजिटिव रोल है एफडीआईज़ को लाने के लिए। उसी तरीके से उन्होंने हमें भी जो ऑन बोर्ड लिया है तो वर्क फोर्स के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लिया है। वो वर्क फोर्स का बिज़नेस हमारे गल्फ़ ममालिक में अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारी रेमिटेंसेस का टारगेट, मैं नहीं समझता कि आपका 2025 के अंदर हम रेमिटेंसेस 40 बिलियन नहीं कर सकते। तो 40 बिलियन US डॉलर का तो रेमिटेंसेस का टारगेट हम इजीली अचीव कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरे गल्फ़ स्टेट्स के साथ प्रॉपर्ली इसको टेकअप करें तो 11-12 लाख वर्क फोर्स हमारी जा सकती है। हमारी इकॉनमी के अंदर जो रेमिटेंसेस की इम्पोर्टेंस है, वो ही मेजर जो एक्सपोर्ट के साथ वो आपके स्टेबिलिटी के अंदर एक रेमिटेंसेस का बहुत अच्छा रोल है, और इसको बढ़ाने की मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे अच्छा ज़रूरत है। देखिए जी, एसआईएफसी तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट को भी एक उनका पार्ट है कि हमने अपने मैन पावर के बिज़नेस को और एचआर को किस तरह अच्छा करना है, और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्होंने हमारा सुने भी है और हमारे रिजॉल्व भी कर रहे हैं वो एसआईएफसी। और इस सिलसिले में वो प्रॉपरली रिपोर्टिंग और सारी चीज़ें जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जो कर रहे हैं उसमें आपका जो यहाँ पे इस टाइम पे जो एक नए मॉडल्स रिसोर्स सेंटर्स बनाए जा रहे हैं और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के जो इनकाद हो रहा है वो बनाए जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में एसआईएफसी, हमारी मिनिस्ट्री और हमारा जो हमारे एचआर मिनिस्ट्री और साथ के साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि हमने रेमिटेंसेस को कैसे बढ़ाना है साथ के साथ एक्सपोर्ट के।
तो वो मैं बहुत खुशाइन समझता हूँ इस टाइम पे। और इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक जाल बिछाने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस द पाकिस्तान। और उसमें जो हमारे जो स्किल्स की डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा और जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनको वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा ताकि वो देख सकें कि हम किस तरह हाईली स्किल्ड और स्किल्ड वर्क फोर्स को हम तैयार करते हैं और ताकि ये हमारी वर्क फोर्स उन ममालिक के अंदर अपना अहम किरदार अदा कर सकें। क्योंकि ये जो हमारा जो आगे जो विज़न है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का और SIFC का, वो एक ब्रॉडर वे में हम वो चाह रहे हैं कि हम रेमिटेंसेस को तकरीबन $50 बिलियन पे लेके जाएं आने वाले 2 साल के अंदर। तो ये आप लास्ट ईयर में देखेंगे कि हमारी रेमिटेंसेस 2 साल पहले कम हुई थी, उसके साथ अब हमारी बढ़ रही हैं और अब जो है हम तकरीबन 32 से 33 अरब डॉलर पे जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट जो है नेक्स्ट ईयर का वही $40 बिलियन का है और वो तब ही पॉसिबल होगा कि जब हम इस तरह के सेंटर्स, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ताकि जो हमारी वहाँ की जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रही है बाहर के ममालिक के अंदर, हम उसी तरीके से यहाँ से वो वर्कफोर्स तैयार कर सकें। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बिल्कुल उनका एक विज़न है कि हर छोटे छोटे शहर के अंदर भी ये सेंटर्स बने ताकि हमारी जो वर्कफोर्स है, हमारा जो यूथ है, वो जो आपका 50 से 55% जो हमारा वर्केबल उस एज के अंदर जो यूथ है उसको हमने ऑन बोर्ड लेना है। वो ऑन बोर्ड होगा तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह। चलिए अदनान साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, गुफ्तगू जारी है और बड़े मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। Is playing a big role in that. अच्छा, मैं अदनान साहब आपसे पूछूंगी थोड़ा सा, जब हम इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास भी एक ह्यूज पॉपुलेशन का बल्ज है। इसके लिए क्या आपके पास हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं नियर फ्यूचर कि उनको उन स्किल सेट माइंड के साथ उन यंगस्टर्स को भी काम पे लगाया जाए? जी, ये तो ऑलरेडी हमारे SIFC और प्राइम मिनिस्टर साहब के उनके थॉट्स हैं कि हमारी जो यूथ है उसको हमने किस तरह उसको टेकअप करके उनको हमने यूटिलाइज क्योंकि आइडिया तो रेमिटेंसेस लाना है ना। एग्जैक्टली देखिए, आइडियाज़ जो रेमिटेंसेस लाना है, जब तक हम उनको जो मैंने आपको अभी एक प्लान बताया था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये इनिशिएटिव मैं समझता हूँ कि ये होगा तो हमारी यूथ की यूटिलाइजेशन और उनकी बाहर जाके इन्वेस्टमेंट्स करना और बाहर जाके जॉब्स करना, ये किसका तसलसल है। अभी लास्ट वीक मैं हिज एक्सेलेंसी सऊदी कौंसल जनरल कराची के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा था कि हमारे वो पाकिस्तानी जो यहाँ से सऊदी अरेबिया बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए हमारे कौंसलेट के दरवाजे 24 आवर्स ओपन हैं। आप जिस टाइम पे हमारे पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी सऊदी अरेबिया में इन्वेस्टमेंट करें जी, और या वहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, जो भी प्रॉब्लम उनको आएगी हमारी कौंसलेट जो है वो आपको फैसिलिटेट करेगी, आपके बिज़नेस कम्युनिटी को, आपकी एसोसिएशन को। हम इधर आपका अपना घर है। और मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे हमारा पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सऊदी अरेबिया जो है, ये ऐसी मार्केट है कि डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट 2600 से 2700 हमारा वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है सऊदी अरेबिया के लिए, जो कि किसी भी कौंसलेट या एम्बेसी के अंदर नहीं हो रही। तो आप ये देख लें कि कितना ट्रेंड बिल्ट हो रहा है हमारा टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया इन द शेप ऑफ वर्कफोर्स एक्सपोर्ट, और साथ के साथ हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी जो जा रही है उसके सिलसिले में। इसमें मैं जो विज़िट वीज़ाज़ वो इंक्लूड नहीं है, मैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो हमारे जो यूथ के लिए तो इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर तो हमने ऑलरेडी, अगर थोड़ा सा वीज़ा की बात हो रही है तो इन्वेस्टर वीज़ा को तो हमने ऑलरेडी फैसिलिटेट कर दिया है ना, हमने तो फ्री कर दिया उनके लिए कि जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आए पाकिस्तान में। जी जी, जो वो उसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, SIFC ने इनिशिएटिव पहले ऑलरेडी ले चुके हैं। और इस टाइम पे ये जो विजिट्स हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो ये उसी का तसलसल है कि वो बाहर के बिज़नेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में इनवाइट करना कि यहाँ पे जो हम उनके लिए जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ें हम दे रहे हैं, उनको हब दे रहे हैं, अपने मेन हब दे रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे डिफरेंट 5 से 6 कैटेगरीज़ हैं जो स्पेशली हाईलाइट कर रही है हमारे SIFC, वहाँ पे उनमें स्पेशली इन्वेस्ट करें और ताकि बाहर से FDIs हमारे पास हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी FDI को यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी।